नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त प्रहलाद की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कहानी सत्य, श्रद्धा और अटूट भक्ति की मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक अत्याचारी असुर हिरण्यकश्यप नामक राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा यह संभव नहीं है, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। तब हिरण्यकश्यप ने मांगा, मुझे न दिन में मारा जाए न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न आकाश में न धरती पर, न किसी पशु द्वारा न किसी मनुष्य द्वारा, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु। वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर पाबंदी लगा दी। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह अपने पिता से बिल्कुल हटकर था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर समय विष्णु जी की भक्ति श्रद्धा से करता रहता था और दूसरों को भी भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को समझाया, बेटा मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूँ, तुम मेरे नाम का जाप करो। प्रहलाद ने अपने पिता की बात का विरोध किया। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, भगवान हर जगह है, वह हमारी आत्मा में भी है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बालक, तुझे कोई नहीं बचा सकता। सैनिकों, इसे ले जाओ तथा इसे मार डालो। इसे जहर पिलाओ। प्रहलाद को जहर पिलाया गया, परंतु वह अमृत बन गया। जब प्रहलाद नहीं मरा, तब हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दो। प्रहलाद को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका गया, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी गोद में ही थाम लिया। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने का आदेश दे दिया, परंतु हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। अब हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो चुका था। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने उससे कहा, मुझे आग में न जलने का वरदान प्राप्त है, अतः तुम एक आग की चिता बनवाओ, जिसमें मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। इस प्रकार प्रहलाद का अंत हो जाएगा। परंतु यह तो उल्टा हुआ। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तो होलिका जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद बच गए, जो अगले दिन आग की राख से अपने मित्रों के साथ होली खेल रहे थे। अब हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद से कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो वह इस खंभे में भी होगा। यह कहकर उसने प्रहलाद को उसी खंभे में बांध दिया तथा अपनी तलवार निकाल ली। तब उसी खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर शेर का तथा आधा मनुष्य का था। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को उठाकर द्वार की चौखट पर ले गए तथा कहा, अब तुम न घर के अंदर हो न घर के बाहर। संध्या का समय था, तो कहा, न दिन है न रात है। फिर उसे अपने नाखूनों से फाड़ डाला और कहा, मैं न तुम्हें अस्त्र से मार रहा हूँ न शस्त्र से। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के अत्याचार का अंत किया और भक्त प्रहलाद की विजय हुई। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को राज्य सौंपा और कहा, अब यह राज्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारी श्रद्धा और विश्वास सच्चा है, तो भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। अन्यायी और अत्याचारियों का एक दिन अंत अवश्य होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो मित्रों, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इसी प्रकार की अन्य कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल अविरल भक्ति संगम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।